जरा किचन में आना। क्या हुआ बहू? पापा जी क्या हुआ आपको? कैसे गिर गए? आप ठीक तो खड़े हुए हैं। पापा जी ज्यादा लग गए आपको? अरे पापा, शिवानी क्या हुआ पापा को? पता नहीं बॉबी, मैंने तो पापा जी को किचन में आने के लिए आवाज लगाई थी और ये आते हुए ना जाने कैसे गिर गए। अरे ऐसे कैसे गिर गए? तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था पापा का। कैसी बात कर रहे हो बॉबी तुम? मेरे पास घर के 1000 काम होते हैं। अब मैं वो सारे काम करूंगी, पापा जी का ख्याल रखूंगी। अब हर कदम कदम में मैं पापा जी का ध्यान तो नहीं रख सकती ना। हाँ बेटा, बहू बिल्कुल सही कह रही है। बहू की कोई गलती नहीं है, मेरी गलती थी। अरे नहीं पापा, आपकी क्या गलती है इसमें? इसको भी तो ध्यान रखना चाहिए था ना आपका। देखो बॉबी तुम घबराओ मत, मैंने डॉक्टर साहब को बुलाया था। उन्होंने बोले कि पापा जी एक हफ्ता बेड रेस्ट करेंगे ना तो ठीक हो जाएंगे। क्या 1 हफ्ते का बेड रेस्ट? मतलब हमने जो ट्रिप का प्लान किया था वो कैंसिल करना पड़ेगा? कैंसिल करना पड़ेगा? लेकिन क्यों? अरे क्यों नहीं करना पड़ेगा? पापा की तबीयत खराब है, वो घर पे ऐसे पड़े हुए हैं और हम बाहर जाके घूमेंगे क्या? अरे तो इसमें कैंसिल करने वाली कौन सी बात है? डॉक्टर साहब आए तो थे, उन्होंने बोला कि पापा जी एक हफ्ते बाद सही हो जाएंगे। अरे इतनी मुश्किल से तो प्लान बना था घूमने का और तुम कैंसिल कर रहे हो। एक काम करते हैं, पापा जी को घर पे रहने देते हैं और वैसे भी नौकर तो है ही पापा जी का ख्याल रखने के लिए। हम चलते घूम कर आते हैं। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? एक तो तुम्हारी वजह से पापा को चोट लग गई है और तुम ट्रिप पे जाने की बात कर रही हो। तुम बकवास बंद करो। अरे पापा जी को सोचना चाहिए, इनकी उम्र हो गई है, इनको ध्यान से चलना चाहिए, अपना ख्याल रखना चाहिए। अब ये गिर गए तो इसमें मेरी गलती थोड़ी है। गलती सारी आपकी है मालकिन। तुम ये सब क्या बोले जा रहे हो? और तुम होते कौन हो ये सब बोलने वाले? क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? मुझे पता था मालकिन कि आप ऐसे मानने वाली नहीं है, इसलिए ना जब आप बड़े मालिक के साथ हरकत कर रही थी ना तब मैंने छुपके से वीडियो ही बना लिया है। लेकिन आगे जो हुआ उसे देखने से पहले बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना। मैं दुर्गा माता हूं। आज तुम्हारे घर 2 घंटे में खुशखबरी आने वाली है। बस तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जाते जाते कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दे। साहब ये देखिए। नहीं बॉबी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये नौकर झूठ बोल रहे हैं। चुप करो तुम। अब तो सारा सबूत तुम्हारे सामने है, फिर भी झूठ बोले जा रही हो। अरे मेरे तो ये समझ नहीं आ रहा, आखिर तुमने ऐसा किया क्यों? अरे तो मैं क्या करती? जब से हमारी शादी हुई है तुम मुझे कहीं बाहर घुमाने लेकर गए हो। मुझे थोड़ा सा भी टाइम दिया तुमने? क्यों? अपने सिर्फ पापा की वजह से। तुम सिर्फ पापा की वजह से मुझे घर में रखते हो, मुझे कहीं घुमाने नहीं लेके जाते हो। अरे पूरा दिन मैं इनकी सेवा करती रहती हूँ, इनके खाने पीने का, इनकी दवाई का सबका ध्यान रखती हूँ। उसके बदले में तुम मुझे थोड़ा सा भी टाइम नहीं देते हो। तुम जब देखो पापा जी हमारे बीच में आते रहते थे। हमें कहीं बाहर जाने, बेटा मैं भी चलूंगा। हमें कहीं मूवी देखने जाने, तब भी इनको हमारे साथ में जाने। अरे इनकी वजह से हम कहीं टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। तो बस इसीलिए मुझे पापा जी को रास्ते से हटाना था। इसलिए मुझे जो सही लगा ना मैंने वो किया। बहू अगर तुम मुझसे इतना ही परेशान थी, इतनी दुखी थी मुझसे, तो कम से कम एक बार कहती तो सही। अरे ये मेरा इकलौता बेटा है। मैं तो सोचा था कि इसकी शादी करूंगा, बहू आएगी तो बुढ़ापे मेरी सेवा करेगी, मेरा ख्याल रखेगी। पर बेटा मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि तू तो अपने पति के साथ मौज करना चाहती है, घूमना फिरना चाहती है। मेरा ख्याल रखना तुझे चुपता है। हाँ बेटा मेरी गलती है, सारी मेरी गलती है, मुझे माफ कर दे। आइंदा मैं तुझे तंग नहीं करूंगा बहू। नहीं पापा, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, बल्कि सारी गलती इसकी है। शिवानी, तुमने एक बार भी नहीं सोचा तुम्हारी इस हरकत की वजह से अगर पापा को कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? हाँ, और ये सब जो हरकत की है ना तुमने, इसकी वजह से मेरा दिल दुखा है और मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा।